हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्रीराम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट फर्स्ट यानी मैसेप और लेसेप है, जिसमें हम पहले बेसिक चर्चा करेंगे, फिर इसी पार्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो पहले पेपर्स में आए हुए हैं। देखो एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है, देखो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एचसीएफ और एक है एलसीएम। एचसीएफ जिसे हिंदी में मैसेप पे बोलते हैं और एलसीएम जिसे हम लेसेप पे कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एचसीएफ का मतलब हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है। देखो थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ संख्याएं दे रखे हैं 10, 15, 20 और 25 और मैं ये कहूं कि इसका एचसीएफ मुझे पता लगाना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी वह लास्ट नंबर जिसका इन सारों में पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह लास्ट नंबर जिसका दी गई इन सारी संख्याओं में पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है, वही क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो बेटा बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो एचसीएफ जो निकल के आएगा वो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब एक मेथड तो ये है कि इनका हम यहां से फैक्टर करेंगे, तो भाई यहां से फैक्टर करेंगे तो यहां से इसका क्या हो गया 5 इंटू ये 2 हो गया, इसका क्या हो गया 5 इंटू 3, इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसका फैक्टर क्या हो गया यहां से 5 इंटू 5। तो वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ इनमें सबसे बड़ी कॉमन संख्या अपने यहाँ कितनी निकल के आ रही है, सारों में केवल 5 निकल के आ रही है, यही इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एचसीएफ की फुल फॉर्म थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा, यानी 5 सबसे बड़ी वह संख्या है जिसका भाग 10 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा और 25 में भी जाएगा। इसी पे देखो इधर एलसीएम को समझो। एलसीएम क्या होता है, यही नंबर ले लेते हैं 10, 15, 20 और 25, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। वही पहले बेसिक से चर्चा करेंगे। भाई देखो बेसिक से जब इसकी चर्चा यदि हम करते हैं तो यहां से वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थ इसका मतलब क्या होगा, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का क्या जाता है, भाग जाता है। यानी वह सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें भाई 10 का भाग भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या बता दो जिसमें 10 का, 15 का, 20 का और 25 का भाग जाता है। तो देखो बेटा या तो वही फैक्टर करो इसके, तो यहां से इसके फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 5, इसके फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 5, इसको क्या कह दूंगा 4 इंटू 5 भी तो कह सकता हूं ना, और इसको क्या कह दूंगा मैं 5 इंटू 5। अब देखना एक बार यहां से, अब यहां से पेयर्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 5 को देखो, इसमें बड़ी पावर लेते हैं तो इसके अनुसार 5 की पावर 2 आ गई, यहां से 2 का भाग किस में जाएगा 4 में जाएगा, तो 2 को ये 4 काट देगा, यहां पे 4 और ये 3 और बच गया, ये कितना होगा यहां पे 25 गुणा 4 गुणा 3 100, टोटल कितना हो गया 300।
300 वह संख्या है जिसमें दी गई सारी संख्याओं का पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। देखो इसी के ऊपर हम छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को मैसेप है, यानी इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। भाई अब यहाँ पे देखो पेपर में अपने को इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि हम लोग यहाँ पे इनके फैक्टर करें, टुकड़े करें। बेटा मैसेप की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 14। 14 की टेबल जिसको याद है, 42 में भी 14 का भाग जा रहा है, 70 में भी जा रहा है, 98 में भी जा रहा है और 126 में भी जा रहा है। ऑप्शन की सहायता से आगे करते हुए बढ़ो। क्या इसका आंसर 14 हो गया क्या, बिल्कुल कहोगे हो गया सर। या टुकड़े कर लो, 14 इंटू 3, 14 इंटू 5, बिल्कुल फैक्टर करते हुए चलो। उसके बजाय थोड़ा सा टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दो, बड़े इजी वे से हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब इसका आप मौखिकली बताओ, मैसेप है यानी वही एचसीएफ। अब बेटा इसमें एचसीएफ में देखो आप लोग, यहां सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 15। इसका जो आंसर हो 15 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ कभी भी सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये आंसर हो गया। एचसीएफ जरूरी नहीं आप फैक्टर करो, भाग विधि पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को साथ लेते हुए बड़े प्यार से करो, इनको हो जाएंगे आराम से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो, अब इसका मतलब हो गया एलसीएम, मतलब लेसेप है। अब देखो बेटा, मैं बेसिक से नहीं, पेपर में कैसे करना वही बता रहा हूं। यहाँ पे बेसिक से आप खुद प्रैक्टिस करोगे इन पे, ठीक है बेटा। यहां देखो, यहां इसमें देखो, यहाँ पे ये कितना दिख रहा है, 33। 33 का मतलब यहाँ पे 22 को यदि मैं देखता हूं तो 22 के अंदर कितने का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 11 का। बाईस में 11 का मल्टीपल है, इसमें देखो 9 का मल्टीपल है। अब यहां से देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पेपर में बहुत आगे ले जाएगी। भाई साहब 200 में 2000 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। यहां से इसमें देखो 600 में 11 का भाग नहीं जाता, 600 में 11 का नहीं जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब भाई 2 ऑप्शन बच गए, ये वाला और ये वाला। तो यहां से देखो, यहां से 3300 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दोबारा देखो, देखो पेपर में कैसे करना है, देखो एक बार इसको। भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटे से छोटा कोई नंबर जिनमें इन सारे नंबर्स का पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है। ये परिभाषा 3 है ना। यहां से एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर जिसमें सारे नंबर्स का पूरा पूरा क्या जाए, भाग जाए। अब भाई अपना फैक्टर करना, वहां से कैलकुलेशन करना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। जब ये नंबर्स है ना, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे मल्टीपल देता है जो विशेष रहते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें 11 का गुणज है, इसके साथ 11 है। इसमें देखो कितना है, 9। मतलब दी गई संख्याओं के अंदर 9 का और 11 का भाग जाना चाहिए ना। अब यहां से आप देखो, क्या 9 का भाग 2000 में जाता है क्या, नहीं जाता, ये आंसर खत्म हो गया। 6000 के अंदर 11 का भाग जाता है क्या, 6000 में नहीं जाता है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहां से देखो ए ऑप्शन, ये 3300 बच गया। 3300 में 11 का तो जाएगा, लेकिन 3300 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 3 के टेबल से कटने के बाद में नीचे 3 और बच गई, ये देखो, तो ये भी नहीं गया। भाई मुझे सी ऑप्शन करके आना है, फिर वही बचेगा इसमें। तो इसके बेसिक को आप थोड़ा सा करो, एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को देखते हुए कर दोगे आप लोग। इनके टुकड़े किए, मैं फिर कह रहा हूं, इनमें कोई ना कोई एक विशेष संख्या जरूर छिपी हुई रहती है। जैसे इसमें 11 था और इसमें 9 था, हर जगह इनमें है 11 और 9। अब 11 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 9 का नहीं जा रहा। इसमें किसका नहीं जा रहा, ना 9 का जा रहा है, ना 2, ये क्या नाम है, 11 का जा रहा है, खत्म। इसमें भी किसका 11 का नहीं जा रहा है, ये भी खत्म। इसमें 11 का तो जा रहा है, लेकिन 9 का इसमें नहीं जा रहा। इस 9 का देखो कहां जा रहा है, 9 का पूरा पूरा 1100/3 आ गया ना। और वो होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, इस संख्या के अंदर इनका पूरा पूरा क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये देखो 270 तथा 405 का लेसेप है तथा मैसेप का अनुपात बताओ। बेटा इसको देखो एक बार, यदि बेसिक आपका अच्छा है ना, तो 270 और 405 यहां से ऐसी कॉमन संख्या देख लो, क्योंकि जिसका सारों में भाग जाता और वही मैसेप होता, तो यहां से मैं तो पहले 5 का ही दे लूंगा भाई। 5 का इसमें भाग दिया 5 बार, रिमाइंडर गया 2, कितनी बार गए यहां पे 4 बार, और यहां पे 8 बार, और यहां पे 1 बार। फिर यहां से देखो 9 का दोनों टेबल में जा रहे हैं, 9 छिकी 54, 9 नाम 81। फिर 3 का जा रहा है, कितना बच गया यहां पे 2, यहां पे 3। अब कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो, तो बेटा यहां से लेसेप अनुपात मैसेप। भाई लेसेप में जो बाकी जो बच गए वही तो गुणज इसके साथ और आ जाते हैं, 2 × 3, और अनुपात मैसेप पे तो 1 रहेगा, 3 दूनी 6:1। यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्या कर दिया मैंने, दोबारा देखो, बिल्कुल ऊपर से गया होगा, ठीक है कि नहीं। इसकी बजाय एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सीखते हैं, वापस फिर इस पे हम आ जाएंगे। यहां से देखो भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से सीखो, बेसिक से सीखो इनको। एग्जाम में इसी टाइप से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आप लोगों को कहूं कि भाई 20 और 25 बिल्कुल नॉर्मल छोटे से क्वेश्चन पे ले गया, इसका मैसेप बताओ, तो भाई आप इसका मैसेप ऐसे तो निकालने वाले हो छोटी क्लासों के अनुसार। 20 के टुकड़े करेंगे तो यहां से 2 से 10, और फिर 2 से कितना 5, और 5 से 1। इसी प्रकार 25 के टुकड़े करने वाले हो तो बेटा यहां से क्या हो गया, ये 5, ये 5, 5, 1। भाई इधर देखो, जब हम छोटी क्लासों के अंदर मैसेप निकालते थे तो हम लोग यूं करते थे कि इनमें कॉमन संख्या लेते थे, कॉमन फैक्टर होता, वही तो मैसेप होता है। तो एकमात्र संख्या ये, वो कितने आई, ये 5। 5 इसका क्या निकल के आ गया, मैसेप है। अब मेरी बात सुनना, वही 20 और 25 का मेरे को यहां से क्या निकालना है, लेसेप निकालना है भाई। तो आप लोग यूं निकालते थे ना स्कूल में, यहां से
5 का भाग दे लो 4 बार, और ये कौन बच गया यहाँ पे 5 बार। फिर 5 से 4 और 1, फिर 2 से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और 2 से 1। तो यहां से एक चीज देखो ना, मैं सीधा इसी मेथड से मैसे पे और लेसे पे निकालना सीख सकता हूं। मैं देखो कैसे, मैसे पे के लिए मैं कह रहा हूं कि जो कॉमन, ये इसका लेसे पे निकल के आ गया। यहां से एक बार देख लो, पूरा लिख देते हैं लेसे पे। भाई आप लेसे पे इसमें क्या कह दोगे, 5 इंटू 5 इंटू यहां से कितना होगा ये 2 इंटू 2, 25, 25 का क्या हो गया 100। अब इनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या हो गया 5:100, जो कट के कितना आ गया 1:20 आ गया। ठीक है, इसकी बजाय सीधे इसी फैक्टर से देखो, क्या ये जो 5 है ये एक कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में? इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भागे जा रहा हूं। तो भाई 5 है वो मेरा यहां से मैसे पे हो गया, एक साथ निकला उस समय। अब 5 के बाद में बाकी जो इधर बच गए ये और ये किस में रहने वाले हैं? लेसे पे में रहने वाले। बाकी उसी में तो गई, ये देखो ये रे 3, ये तो मैसे पे में भी था ना, तो इन बाकी को भी ले लो यहां से। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, इसको काटने के ऊपर कितना होगा ये 55 25, और 25 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा यहाँ पे 100। 5 अनुपात कितना होगा यहाँ पे 100, जिसे मैं काटूंगा तो क्या कहूंगा 1:20। तो मैं सीधा यूं भी तो कह सकता हूं ना कि ये जो बाकी जो बच गई 5 दूनी 10, 10 दूना कितना हो गया 20, ये तो लेसे पे की तरफ आएंगे, उधर कितना रहेगा 1 रहेगा। यहां से बनाया था मैंने सीधा। तो वापिस चलो देखो उस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन था अपना ये वाला। देखो इसमें मैंने क्या किया, एक साथ टुकड़े किए, यहां से 270 और 405 के 5 का भाग दोनों जगह जा रहा है, इन दोनों में बिल्कुल जा रहा है। 9 का भाग भी इन दोनों जगह जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग भी इन दोनों जगह जा रहा है। तो ये तो किस में आएगा मैसे पे में आएगा। लेकिन फिर बाकी कौन कौन बच गया 2 और 3, इसका भाग कहीं नहीं जा रहा ना। ये दोनों में जिसका भाग कहीं नहीं जा रहा वो किस में चले जाएंगे फिर लेसे पे में। तो लेसे पे की वैल्यू कितनी होगी 3 दूनी 6, और बाकी उसकी तरफ कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। या आप लोग इतने परेशान होते हो तो अलग अलग निकाल के कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे देना, जैसे 5/7, 7/9 और 11/12 का लेसे पे, देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहां पे 3 है तभी इसका आंसर आ पाएगा। तो बेटा यहां से देखो 5/3, 7/9 और 11/12 फ्रैक्शन में दे दिया। इसका क्या निकालना है लेसे पे। भाई जब भी फ्रैक्शन में लेसे पे और नेसे पे निकालो, मस्त मेथड बता के जा रहा हूं, उसी को अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। भाई इसके नीचे लाइन खींच दो और इसका अपोजिट जो बच गया उसको लिख दो मैसे पे। यदि ऊपर मैसे पे दिया होता तो नीचे कौन आ जाता लेसे पे आ जाता। अब इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि ऊपर वाला जो नंबर है उसका तो लेसे पे निकाल दो, नीचे वाले को क्या निकाल देंगे मैसे पे। अब मैसे पे मौके के लिए निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 3, 9 और 12 में जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 से बड़ा हो नहीं सकता, इस 3 का इनमें भाग देके देख लिया करो, 3 का भाग 9 में भी जाता है और 12 में भी। तो इसका यहाँ से मैसे पे तो कितना आ गया 3। भाई ये यहाँ पे कहीं पे भी इनमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये तो सारे आपस में गुणा हो जाएंगे। तो कितना होगा यहाँ से 35 इंटू कितना होगा 11, तो यहाँ से 35 कितना हो गया 5, 8 और 3, कितना हो गया 3, 8, 5। अब आप लोगों को इसको फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, तो यहां से 1 बार, ये 2 बार और रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पे, तो ये कितनी बार गया 8 बार। ठीक है, आगे क्यों देखूंगा, यहाँ से रिमाइंडर 1/3 बच रहा है, यह आंसर आ गया। भाई ये भी तो इसकी शुरुआत है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि जितने बेसिक क्वेश्चन को आप खुद निकालोगे इसके अंदर, ठीक है, अपने आप ही इतना इजी होता जाता है इसमें।
मैसे पे और लैसे पे एक अच्छा टॉपिक है समझ में आने के बाद में, और इसमें से ध्यान रखना हर पेपर में एक क्वेश्चन, चाहे वो अपने रेलवे का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे एसएससी हो, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछता है। और ये टॉपिक ऐसा है जो बीच बीच में हर टॉपिकों में काम में भी आता रहता है। नेक्स्ट पे चलो, सेम वही क्वेश्चन हो गया, इसका मैसे पे निकालना है। अब मैसे पे के लिए इसमें जाएंगे तो यहां से देखो बेटा, मैं तो इसमें एक ही काम करूंगा, सीधे ऑप्शन पे आऊंगा मैसे पे, तो नीचे वाले का हम लोग यहां से क्या निकाल देंगे, लैसे पे। अब 16, 16 और 18, सबसे पहले इन दोनों, इनका क्या निकालेंगे हम लोग, लैसे पे। 16, आप लोगों को दिक्कत आती है बेसिक पे आ जाओ, सीधे यहां से टुकड़े करो, यहां से 2 का भाग जा रहा है भाई, कितनी बार जा रहा है, 8 बार, और यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 9 बार, 9 8 कितना हो गया, 72। भाई 72 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 144। बेटा यहां से देखो 144 बटे में किस में है, बी में। अब यहां से लैसे पे आपका हो गया सर 3, 5 और 1 में से इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो यहां से मैं आपको एक बात बताऊं, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1, प्रत्येक संख्या अपने आप में कितने से मल्टीप्लाई होती है, 1 से। तो जहां कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखे ना, वहां अपने आप में मैसे पे कितना होता है, 1 होता है। अच्छा क्वेश्चन है, विशेष तौर से ध्यान रखना, जहां कोई मल्टीपल नहीं होता वहां मैसे पे कितना होता है, 1 होता है। तो इसका 1 हो गया, और इधर से लैसे पे निकाला 144। ये तो कई बार एग्जाम में आते हुए भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इस पे पार्ट के कम से कम आप लोगों को 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, ठीक है कि नहीं। ये पहला ही पार्ट है, 4 पार्ट इसके टोटल आएंगे मैसे पे और लैसे पे के। पहला पार्ट आज मैंने चालू किया है, और मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप बेसिक से ही निकालो। पहले ट्रिक्स पे अपन बाद में चलेंगे, ऑप्शन पे अपन बाद में चलेंगे। देखो आगे, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैसे पे निकालना है भाई। भाई मैसे पे तो निकालना है, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंटों में है। तो 1.08, यहां पे आप लोगों को दे रखा है 0.36, और यहां पे दे रखा है 0.9। बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में दे देना, आप लोग इसके पॉइंट को हटाना और समझना। देखो कैसे करने वाले हम लोग, बटा 100, उसके बाद में 36/100, और इसे कहूंगा 9/10। बेटा यहां से देखो, अब वही इसका क्या निकालना है आप लोगों को, मैसे पे। तो दूसरा नीचे क्या रह जाएगा, लैसे पे। भाई अब मेरी बात सुनना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर विशेष तौर से बता के जा रहा हूं मैं आप लोगों को, यहां पे हो सकता है ये 9 ही हो, क्या 9, ये 90/100 होता ना, तो भी इसको तो ये 0.9 लिखता ना बेटा। तो याद रखना विशेष तौर से इस क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट वाले के अंदर, यहां पे 2 जीरो है, यहां पे 2 जीरो, तो आपको यहां पे भी 2 जीरो करना है। सबसे पहले काम ये करना है, इसको बराबर करना है, बराबर नहीं करोगे आंसर गलत आएगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बेटा एक बार यहां से, अब इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले नंबर का मैं मैसे पे निकालूंगा, और नीचे वाले का क्या निकालूंगा, लैसे पे। तो नीचे वाले में तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, लैसे पे कितना 100 चाहिए, मैसे पे निकाल लो, 100 का समान संख्याओं का तो वही रहने वाला है। अब ऊपर वाले का मैसे पे निकालना है। अब ऊपर वाले का जो मैसे पे निकालना है वो एक साथ हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक साथ ढूंढो, ट्रिक्स पे मत जाओ, वो डिफरेंस उन पे जाओगे उतने में तो आप बेसिक से कर भी लोगे आप लोग। भाई जिस बच्चे को 18 का पहाड़ा याद है, बड़े प्यार से 18 का पूरी टेबल थोड़ी याद करो, 18 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जा रहा है, सीधा ही 6 बार, इसमें कितनी बार, 2 बार, और इसमें 5 बार। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इसमें निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 18। यदि आपको 18 की टेबल नहीं याद है तो 108, देखो मैं बिल्कुल छोटी से छोटी, मैं तो मान रहा हूं कि बिल्कुल जीरो हो और फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कम से कम यार 2 की टेबल तो दिख ही रही है इसके अंदर है। भाई यहां से कितना हो गया 54, यहाँ पे कितना हो गया 18, और यहाँ कितना हो गया 45। अब 2 का भाग इसमें नहीं, इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा, छोड़ दो, मैं से पहले सब में जाना चाहिए, तो 3 का भाग देंगे इसमें, या 9 का तो दिख ही रहे, 6, 2
और 5, आगे क्या वही चीज, इनको गुणा कर दो जिनका गया था, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 का मतलब 2, यहाँ पे 0.18 मेरा क्या आ गया आंसर। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो ये छोटे छोटे वो क्वेश्चन चालू कर दिए जो छोटे छोटे पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये आप खुद करोगे अब सेम वैसे डेसिमल हटा के, ऊपर लेसे पे निकल जाएगा, नीचे इस पे मैसे पे निकल जाएगा, आप खुद करोगे इसको। इसका आंसर मुझे कमेंट में डालोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, यहां से देखो बेटा, दो संख्याओं का मैसे पे 8 है जबकि उनका लैसे पे 48 है। यदि दोनों संख्याओं में एक चॉइस हो तो दूसरी संख्या, याद रखो बेटा दो संख्या जब भी दे रखा है और उनका लैसे पे मैसे पे दे रखा है तो इसमें एक संबंध होता है जिसको लिख लेना आप लोग अलग से नोट्स के रूप में स्टार लगा के। यहां से प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर रहेगा मैसे पे और लैसे पे के। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है समझना है। यहाँ पे इनमें कह रहे हैं दो संख्याओं का, इसका मैसे पे तो 8 है और लैसे पे कितना है 48, यानी 8 और जो 48 का जो गुणनफल है ना दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं में से एक संख्या चॉइस दे रखा है, दूसरी संख्या भाई मुझे पता नहीं है, पी मान लिया, चॉइस से कम चॉइस, चॉइस का डबल 48, 8 दूनी 16, पी का मान दो, दूसरी संख्या पी माननी थी, कितना निकल के आ गया यहाँ पे 16। ये छोटा सा है, इसको याद रखना, काफी जगह काम आने वाला ये। प्रथम संख्या यानी जो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मैसे पे और लैसे पे के गुणनफल के क्या रहेगा बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही हो गया, दो संख्याओं का लैसे पे 3456 है और मैसे पे 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 432 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप करो देखो इसको जल्दी से। देखो कैसे हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल यानी 3 4 5 6 इंटू 48 ये बराबर रहेगा प्रथम संख्या, पहली संख्या कितनी है 4 3 2 इंटू दूसरी संख्या को मैंने पी मान लिया। भाई यहां से थोड़ा कैलकुलेशन में देखो, ऐसे क्वेश्चन में 99 100% पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहां से देखो इसमें ये देखो कितना दिख रहा है, यहाँ पे पहला डिजिट 4 और यहाँ पे कितना दिख रहा है 32। 4 का भाग 32 में देंगे तो लमसम कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो 8 दूनी 8 बार। देखो ओनली 4 का भाग मैंने 32 में देके देखा है, ठीक है कि नहीं। वहां पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 432 का आप 3456 में भाग दोगे। फर्स्ट डिजिट को देखो यहां से कितनी बार जा रहा है इसके अंदर 8 बार, क्योंकि 9 बार तो 36 हो जाता, 9 बार जाता तो लमसम में तो इसके 8 के करीब एक बार इसको मान के देख लिया मैंने। 8 इंटू 8 कितना होगा 64, 4 8 चौक 32, 32 4 कितना हो गया 384। एक बार देखो चेक कर लो, देखो कहीं दिख रहा है क्या 384 आ गया ना। देखो अपना ए ऑप्शन। भाई मैंने पूरा नहीं काटा, मैंने निकटतम इन चीजों के ऊपर इतनी सी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी आप लोगों को। 4 का भाग दिया है मैंने, लमसम दिया है मैंने, तो देख के भी नहीं देखा, देखा ये कि 4 का भाग लमसम कितनी बार जा रहा है इसमें 8 बार जा रहा है 32, ठीक है। लमसम 4 का तो 8 मैंने एक बार मान लिया कि 8 से कट सकता है, कि 8 से गुणा किया 384, ए ऑप्शन। क्योंकि अपने को वहां पे ये तो है नहीं कि स्कूल की तरफ पूरा होमवर्क करके दिखाना है, मुझे आंसर दिखाना है वहां पे, मुझे वहां ए बे सैदे को भर के आना है। वहां पे कौन से मेथड से किया उससे कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 32 और 16, 24, 30 और 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या, लेसेपे की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये दी गई इन सारी संख्याओं का पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है, क्या कहलाता है, लेसेपे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर आंख बंद करके आप लोग सीधा इसका क्या निकाल देंगे, लेसेपे यहां से। तो बेटा यहां से देखो एक मेथड तो वही है कि आप लोग ऑप्शन चेक करो, लेकिन इसमें ऑप्शन मुझे थोड़े अजीब डिजिट में दिख रहे हैं। तो यहां से मैंने 4 से डिवाइड किया इसको, 4 से हम कितनी बार गए, ये 4 बार। इसमें भाग दिया 4 का कितनी बार, 6 बार। यहाँ पे 4 का नहीं जा रहा है, 1 मिनट, फिर तो 2 का ही देना पड़ेगा एक बार यहां से, क्योंकि सारों में जाना चाहिए। यहां से देखो 2 से दो, 2 से 8 बार, 12 बार, 15 बार, और यहां पे कितना, 21 बार। फिर 2 से दे लो, 4, 6, 15 और 21। 2 से 2, 3, 15, 21। रहने दो, 3 का दे लो, 2, 1, 5, 7। अब बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो इसमें सारों में भाग जाता हूं। सीधा मैंने इसको गुणा किया, 5 दूनी कितना हो गया, 10। इसको इससे गुणा किया मैंने, कितना होगा यहाँ पे, 21। और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 दूनी 16, 1680। ए ऑप्शन आ गई इसे। भाई मैसेपे में सीधा सा है, जो संख्या दिख रही है टुकड़े करते आओ, लास्ट तक एक एक तक विभाग देते जाते हैं, वही मैसेपे होता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिसके ऊपर आप लोगों ने स्कूल पे काम किया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप खुद करोगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि ए ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ए में 7 का भाग नहीं जा रहा। तो वैसे आप लोग ये नहीं कर पाते हो तो सीधे टुकड़े करके गुणा कर दो, तो भी आंसर हो जाएगा अपना। बेसिक से टुकड़े करके खुद करोगे, आप आंसर भेजोगे मुझे, कमेंट में भेजोगे इसके आंसर को आप लोग। सर एक बार उस पंखे को बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां से हो रहा है, क्या नाम है, थोड़ा सा ये वायर वो हो रहा है। अब ठीक है, ठीक है, अब सही है। देखो इसका आंसर भेजोगे आप मुझे। नेक्स्ट पे चलो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला देखो क्या कर रहे हैं। यदि किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग दें, इन तीनों का उसमें भाग देना, तो यहां से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने वो किए हैं जिसके अंदर इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। भाई मैं तो एक ही काम करूंगा, सबसे पहले वो संख्या पता लगाऊंगा जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाएगा, यहां से 35। अब ये सीधे इसको आप लोग सीधे लेसे पे, मैंने तो बेसिक मेथड ही बताई, ये नहीं बताया कि इसका दुगुना करो ये चेक करो। सीधा 5 का भाग दिख रहा है भाई, 5 से 3 बार, ये 4 बार और ये 7 बार। अब कोई संख्या मुझे ऐसी नहीं दिख रही जिसका इन सारों में अलग अलग भाग जाता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां से 5 को सीधे ऐसे इस 5 को निकटतम पूर्णांक में आया करो कि इसका मान 0 हो जाए, ठीक है कि नहीं। 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 20 हो गया। और 7 या 21, 21 दूना 42। भाई मेरी बात सुनना, 420 तो वह संख्या है जिसमें 15 का भाग जाता है, 20 का और 35 का भाग जाता है। समझने की कोशिश करना, 420। लेकिन इस बार ये नहीं कह रहा है कि पूरा पूरा भाग जाए, इस बार ये कह रहा है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, जो रिमाइंडर आपको दे रखा है उसको जोड़ दिया करो आप लोग।
रिमाइंडर को। तो यहां से 420 रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल कितना है 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 428, क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता जाएगा लेकिन रिमाइंडर हर जगह 8 बचता जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरा 428 आ गया मेरा। तो आज की इस वीडियो में मैं ये चाहूंगा कि इन बेसिक क्वेश्चंस को करो, तभी सेकंड वीडियो है उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले, इसमें भी अच्छे लेवल के आने वाले हैं अंकों वाले वो क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। उससे पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको बेसिक से आप तैयार करो। अभी देखो मैं ट्रिक से ऐसे सेट कर लेता कि वहां से एक या दो डिजिट को गुणा करने पे सीधा एलसीएम निकल के आ जाता। अब पेपर में उल्टे सीधे अंक दे दिए, कैसे निकाल पाओगे। इस वजह से मैं पहले ये चाह रहा हूं कि आप थोड़ा बेसिक से कंप्लीट करो। जैसे जैसे चलेंगे जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपको ट्रिक्स बताता चलूंगा, लेकिन ट्रिक्स के साथ साथ में मैं सबसे पहले एक ही वर्ड हमेशा बोलता हूं मैं कि आप लोग पहले बेसिक को अच्छा करो। बेसिक को जिस दिन अच्छा कर लिया ना, ट्रिक्स अपने आप तैयार हो जाते हैं, सीधे ट्रिक पे जाओगे मात खा जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। भाई दोनों क्वेश्चन में अंतर देखना, एक जगह मस्त क्वेश्चन दे दिया। इसमें तो क्या कह रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए 8, और अगले में देखो क्या कह रहा है कि इनमें वह संख्या इसमें 5 जोड़े ना तब इसका पूरा पूरा क्या जाए भाग जाए। तो वही सबसे पहले आप लोगों को कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 24, 32, यहां कितना दे रखा है 36 और 54। भाई यहां से देखना समझना एक बार। यहां से सबसे पहले तो वही इस क्वेश्चन के लिए भाग देने के लिए तो हम क्या निकालते हैं, लेसे पे निकालते हैं। भाई यहां से लेसे पे निकालेंगे तो यहां से सीधा ही यहां से भाग दूंगा मैं, तो 2 का भाग दे लो भाई, 2 का भाग कितनी बार 12, यहां पे 18, ये सॉरी 16, 18 अगले में 16, 18 और 27। भाई और देखो 2 का भाग जा रहा है, दे लो 2 से 6, 8 और 9 और 27 में नहीं जा रहा, छोड़ दो बेटा। यहां से अब केवल एक जगह 2 का मल्टीपल और है, तो ये 3, ये 4, ये 9 और ये 27। अब बेटा 3 का जा रहा है 1, 4, 3 और 9, फिर 3 का जा रहा है 1, 4, 1, 3। अब किसी का नहीं जा रहा, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां पे सीधा ही कितना हो गया 9, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और यहां से कितना हो गया 12। 12 इंटू सीधा ही 9 से गुणा कर लो, फिर 8 से गुणा कर लो। 12 को 9 से गुणा करोगे, यहां से आप लोगों के सीधा निकल गया 12 नाम है 108, और फिर इसको मैं 8 से गुणा करूंगा, यहां से 8 अंटे 64 और 8। कहानी क्या निकल के आई है वो समझो। ये तो पूर्णतः इसमें तो क्या जा रहा है पूरा 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 भाग, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात करो, या शब्द पे चलो भाई इसकी के ऊपर, वह संख्या ज्ञात करो जिसमें मैं कितना जोड़ू, यहां पे 5 जोड़ू ना इसमें, तब क्या जाना चाहिए पूरा पूरा भाग। तो इसमें 5 जुड़े हुए हैं ना ऑलरेडी, वो संख्या पता लगाने के लिए इसमें से 5 को कम करेंगे, तो यहां से 864 में से मैंने 5 को घटाया, तो 8, 5, 9, कहीं देखो देखे है क्या बी ऑप्शन। भाई मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। अब आप लोग रट लेते हो कि इसका एलसीएम निकालना है और इसमें 5 जोड़ देगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। 4 अंकों की, भाई 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वो 4 अंकों में होनी चाहिए। अब आप लोगों को ये ऑप्शन दे रखा है, बच्चे क्या सोचते हैं, लेसे पे निकाल के ऑप्शन से चेक कर लूंगा। अरे भाई इधर देखो, मैंने इनसे से विभाजित के लिए सबसे पहले इसका मैंने क्या निकालने के लिए कहा है आप लोगों को, एलसीएम। 12, 15, 18 और 27। भाई आज और कुछ करना चाहिए मत करना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर सीखना, क्योंकि हर जगह पेपर में 4 अंकों वाला, 5 अंकों वाला, 6 अंकों वाला बड़ा और छोटा ही क्वेश्चन 100% आता है। तो यहां से इसमें देखो, मुझे तो यहां से सबसे पहले 2 दिख रहे हैं, 2 का भाग दूंगा इसमें 6 बार, 15 बार, यहाँ पे 9 बार और ये 27 बार। बेटा यहां से फिर देखो, मैं फिर 2 का भाग दूंगा यहाँ पे 3, 15, 9 और 27। अब मुझे तो 3 दिख रहा है थोड़ा सा, 3 से 1, 5, 3 और यहाँ पे 9। फिर 3 दिख रहे हैं, 3 से 1, 5, 1 और 3। अब देखो बेटा, मैंने कहा था गुणा ऐसे करो कि निकटतम में पहुंच जाए। यहां से 5 को 3 से गुणा करते कितना हो गया, 15 हो गया। इस 15 को मैं सीधे यहां से 4 से गुणा कर दूं तो ये 15 चौके सीधा ही कितना हो गया, 60 हो गया। और 60 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 9 छिकी 54, 540। ये इसका क्या निकल के आएगा, लेसे पे। लेकिन इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जिसमें सबसे छोटी, जिसमें इसका भाग जाएगा। तो सबसे छोटी तो 540 है, लेकिन ये तो कह रहा है 4 अंकों में होनी चाहिए भाई वो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी भी पूछ सकता है, और कौन सी पूछ सकता है आप लोगों से, बड़ी पूछ सकता है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को क्या करना है, देखो एक बार यहां से 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना 4 अंकों की, वो होती है 9999। यही होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब यहां से आप लोग इस संख्या में आप लोग ये जो एलसीएम निकल के आया इसका भाग दे लेंगे। 9999, इसमें हम कितने का भाग देंगे, 540 का। भाई एक बार जा रहे हैं 540, घटाओ, रिमाइंडर यहां कितना रह गया, यहां से जैसे घटाता हूं यहां पे आ गया 9, यहां पे कितना रह गया, यहां पे 5, और यहां पे कितना रह गया 4। अगली संख्या को उतारूंगा तो यहां से कितना होगा, यहां पे 9। अब इसमें यहां पे देखो 45, 5 नाम 45, लमसम कितना 5 चौक 20, नहीं 8 बार ही जाएगा 540 को। बेटा इधर देखो 8 बार इसका भाग जाएगा 0, 8 चौक 32, हासिल के 3 लग गई, 8 पंजे 40, 43, 4 3 2 0। बेटा यहां शेष कितना बच गया 9, यहां पे कितना बच गया 7, यहां पे 2, ये शेष बच गया। मतलब ये जो 4 अंकों की जो संख्या थी इसमें ये नहीं हो तो फिर इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां पे 9999 में से 2 7 9 को घटा लो, यहां पे बच गया 0, यहां पे रह गया 2, यहां पे रह गया 7, यहां पे 9, 72 सॉरी 7 2 9720, 9720। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार नोट करो आप लोग। बेटा बोर्ड पे देखो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, ध्यान दो और समझो। यहां से सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है इसका एलसीएम निकाल लो अपने। तो यहां से इन सारों का, इन 3 संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम मेरा कितना निकल के आएगा, यहां से 540। अब 540 का 4 अंकों की कौन सी संख्या दे रखा है, ये बड़ी से बड़ी। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 ये दे रखा है। 999 में 540 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार 540। फिर उसके बाद में कितनी बार जा रहा है ये, 8 बार। 8 बार गया 4320। कितना शेष बच गया,
200 ये 279। अब एक बात बताओ भाई, यदि इस संख्या के अंदर ये नहीं होता तो यहीं पे पूरा पूरा भाग चला जाता ना, तो जो शेषफल जो बचता है ना उसको घटा दो इस संख्या में से, इस संख्या में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बाकी जो संख्या बच जाएगी 9720 उसके अंदर इसका पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। एक बात और ध्यान रखना बेटा इसी में अपने, देखो दो संख्याओं का जो लसागु है उसमें लसागु का पूरा पूरा क्या जाता है, हमेशा भाग जाता है। जैसे यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दो संख्याओं का लसागु 48 है, उनका लसागु नहीं हो, दोनों कंडीशन में पूछता है, हो सकता है और एक नहीं हो सकता। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड है भाई, ए बे से उर्दे 1 2 3 और 7। बेटा देखो इसमें आपसे पूछा नहीं हो सकता, अब अभी मैंने क्या बताया, जो लसागु है इसमें लसागु का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो भाई 48 में कई बच्चे एक ही करके आ जाते हैं, 48 में एक का पूरा पूरा भाग जाता, तो ये तो हो सकता है। यहां से 48 में 2 का भाग भी जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। इसने पूछा क्या, हो सकता नहीं पूछा, अपने से क्या पूछा है, नहीं हो सकता। अब एक है यहाँ पे 48 में 3 का भाग दोगे तो इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, 16 3 48, लेकिन 48 में 7 का भाग जाता है क्या, ये उन दोनों संख्याओं का लसागु नहीं हो सकता। अच्छी चीज है, याद रखना इसको। तो बेटे ये था मेरा लसागु और लसागु का पार्ट फर्स्ट। कल इसी टाइम के ऊपर हम लसागु और लसागु का पार्ट सेकंड लेके आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू।